हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी कुरुक्षेत्र की लाडवा विधानसभा में लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि 9 दिसंबर को हरियाणा की धरती पानीपत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बीमा सखी योजना कार्यक्रम में आएंगे और इसमें हरियाणा प्रदेश से भारी संख्या में महिलाएं शिरकत करेंगी और इस दिन देश के प्रधानमंत्री प्रदेशवासियों को एक बड़ी सौगात भी देकर जाएंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी कुरुक्षेत्र की लाडवा विधानसभा में लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि 9 दिसंबर को हरियाणा की धरती पानीपत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बीमा सखी योजना कार्यक्रम में आएंगे और इसमें हरियाणा प्रदेश से भारी संख्या में महिला शिरकत करेंगी और इस दिन देश के प्रधानमंत्री प्रदेशवासियों को एक बड़ी सौगात भी देकर जाएंगे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि हमारी सरकार बिना भेदभाव के प्रदेश में काम कर रही है। उन्होंने कहा कि आज कांग्रेस पार्टी की नहीं तो नीति है नहीं नीयत है, यह सदमे के अंदर घूम रहे हैं और इधर उधर के आरोप लगा रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के झूठ का पर्दाफाश हो चुका है। देश के लोगों ने कांग्रेस को बाहर का रास्ता दिखाने का काम किया है। भाजपा के प्रति देश विदेश के लोगों का विश्वास बढ़ा है। देश के प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई में देश तेज गति से आगे बढ़ रहा है। दिल्ली में हुई कांग्रेस की मीटिंग के बारे में बोलते हुए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि कांग्रेस के पास आज कोई मुद्दा नहीं है। कांग्रेस झूठ बोलती आई है, आज संविधान को लेकर भी झूठ बोलती है। कांग्रेस और उनके पास बोलने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। कांग्रेस के पास अब बैठक में भी विचार करने के लिए कोई मुद्दा नहीं है। अब तो कांग्रेस पार्टी घर से बाहर निकलती है या घर में घूमती है तो ईवीएम को कोसती रहती है। जहां से कांग्रेस का प्रत्याशी जीता है वहां पर भी तो ईवीएम होती है, तो कांग्रेस क्यों झूठ बोलती है? जो कांग्रेस पार्टी सवाल खड़ा करती है यह दुर्भाग्यपूर्ण है। आज जनता ने कांग्रेस को पूरी तरह से नकार दिया है। 2029 में कांग्रेस का पूरी तरह से सुपड़ा साफ होने जा रहा है। कहीं कोई दिखाई नहीं देगा। उनका जितना झूठ बिकना था बिक लिया। जब उनसे पूछा गया कि सिरसा की सांसद कुमारी शैलजा ने नशा को लेकर पत्र लिखा है तो उन्होंने कहा कि हमारी सरकार सार्थक भूमिका के तौर पर काम कर रही है और कुमारी शैलजा ने से भी निवेदन है कि वह नशे को लेकर अपनी अहम भूमिका निभाए। नशा मुक्ति केंद्र के अंदर सुविधा देने का काम हमारी सरकार कर रही है। आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो एवं पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर बोलते हुए कहा कि कांग्रेस और केजरीवाल दोनों एक ही थाली में बैठकर खाते हैं। जब दोनों एक थाली में बैठकर खाते हैं तो दोनों झूठ ही बोलते हैं, एक दूसरे का झूठ खा रहे हैं। उनके पास आरोप लगाने के अलावा कुछ भी नहीं है, उनके पास झूठ बोलना है बस। उन्होंने कहा कि कुरुक्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गीता महोत्सव मनाया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में देश विशेष की संस्कृति का झलक दिखाई देगा। 5 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में मुझे भी आने का सौभाग्य मिला है और मैं इस कार्यक्रम में शिरकत जरूर करूंगा। की बात है कि कुरुक्षेत्र के अंदर अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। 5 तारीख के हमारे महामहिम राज्यपाल महोदय ने उसका शुभारंभ किया है और 11 तारीख तक ये गीता जयंती महोत्सव चलेगा। इस बीच में हमारे जो पार्टनर कंट्री है, जो पार्टनर स्टेट हैं, उनके कल्चर और उनके जो ट्रेड के काम, बिजनेस के जो कार्य हैं, उन सब को लेकर के यहाँ चर्चा और कुछ संगोष्ठियाँ, बुद्धिजीवियों के, संतों के सम्मेलन और हमारे बच्चों का एक बहुत बड़ा कार्यक्रम उसके 5 तारीख को आप भी पहुँच रहे हैं? बिल्कुल, 5 तारीख को मुझे भी आने का सौभाग्य है। अलग अलग दिनों के अंदर 5 तारीख को नहीं, मैं तो हर रोज ही यहाँ पर हूँ। चलो अरविंद, यहाँ सभी कार्यकर्ताओं से जो हमारा सदस्यता अभियान चल रहा है उसकी गति के लिए आज सभी कार्यकर्ताओं से चर्चा हुई है कि जो हमारा टारगेट है उस टारगेट को हम 1-2 दिन में ही अचीव करें और उसके बाद माननीय प्रधानमंत्री ये हरियाणा के अंदर 9 तारीख को प्रधानमंत्री बीमा सखी योजना उसको पूरे देश के लिए लॉन्च करने के लिए आ रहे हैं। सभी कार्यकर्ताओं से इस बात के लिए ड्यूटियाँ लगाई गई हैं कि उस कार्यक्रम में यहाँ से भारी संख्या के अंदर महिलाओं को पानीपत के ऐतिहासिक भूमि के ऊपर ले जाने के लिए हमने यहाँ रचना योजना बनाई है। आज के 2 कार्यक्रम थे उसको लेकर के सभी कार्यकर्ताओं से बात हुई है और लगातार हमारी सरकार मजबूती से प्रदेश के अंदर जो हमने वायदे किए थे
उन वायदों को धीरे धीरे करके आगे बढ़ाने का काम कर रही है और हम और गति से आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हरियाणा प्रदेश को बिना भेदभाव के आगे बढ़ाने का काम हमारी सरकार करेगी। कांग्रेस क्योंकि जब उनके पास कोई मुद्दा नहीं होता और मुद्दा नहीं होता तो तरह तरह के अनर्गल प्रचार कांग्रेस करती है। पहले तो वो झूठ बोलने का काम विधानसभा लोकसभा चुनाव के अंदर किया है और अब जब उनको हार का मुंह देखना पड़ा तो अब वो ईवीएम को दोषी ठहराने का काम कांग्रेस पार्टी कर रही है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। कांग्रेस अपने क्रियाकलापों की तरफ नहीं देख रही है, दूसरे किसी न किसी के ऊपर तोहमत लगा करके अपने आप को बचना चाहती है, क्योंकि कांग्रेस पूर्ण रूप से उनके पास ना मुद्दा है, ना इनकी नीति, ना नीयत है, ना इनका नेतृत्व है और ये सदमे के अंदर घूम रहे हैं। ये इस प्रकार के इधर उधर के आरोप लगा रहे हैं। आज पूरा देश इनके उस झूठ को समझ चुका है। कांग्रेस को चाहे महाराष्ट्र है, हरियाणा है, उसको बाहर का रास्ता दिखाने का काम देश के लोगों ने किया है। आने वाले समय के अंदर नरेंद्र मोदी जी के ऊपर और बड़ा विश्वास देश के लोगों का, प्रदेश के लोगों का बड़ा है और मोदी जी के कामों को लोगों ने मुहर लगाई है और मोदी जी और गति से देश को आगे ले जाने का काम करेंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो विजन है कि 2047 तक विकसित राष्ट्र बने, उसको लेकर के हम गति से आज मीटिंग कर रही है कांग्रेस, मीटिंग कर रही है कांग्रेस की महाराष्ट्र और हार के बाद CWC की मीटिंग हो रही है दिल्ली में। नहीं, देखिए ये उनके पास मैंने कहा है कि मुद्दा नहीं है। कांग्रेस झूठ बोल करके सत्ता हथियाना चाहती थी। कुछ स्टेट के अंदर झूठ बोल करके उनका चला भी है, उनका तंत्र चल गया है, क्योंकि 5-10 सीटें बढ़ाने में, क्योंकि अब की बार तो कांग्रेस साफ हो रही थी। जब साफ हो रही थी कांग्रेस तो उन्होंने कहा कि कैसे बचा जाए, तो उन्होंने झूठ का सहारा लिया, पवित्र संविधान का सहारा लिया और झूठ फैला दिया संविधान को लेकर के। तो लोगों के अंदर ये झूठ थोड़ा गति से गया और अब उनके पास बैठक में भी विचार करने के लिए कोई मुद्दा नहीं है। अब तो बाहर निकलते हैं या अंदर बढ़ते हैं, चाहे घर में अंदर बढ़ते हैं या घर से बाहर निकलते हैं, ईवीएम को कोसते हैं कि ईवीएम को, क्योंकि जब जहाँ से वही कांग्रेस का प्रत्याशी जीतता है वहाँ भी तो ईवीएम थी, वहाँ नहीं थी। फिर झूठ क्यों बोल रहे हैं? झूठ नहीं फैलाना चाहिए। अरे उसकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर कांग्रेस ये उंगली उठा रही है, दुर्भाग्यपूर्ण है और लोगों ने कांग्रेस को नकारा है। कांग्रेस के नेताओं को ये समझ जाना चाहिए कि अभी तो ये हालत हुआ है, 2029 के अंदर बिल्कुल सुपड़ा साफ होगा, कहीं कोई दिखाई नहीं, क्योंकि झूठ भी नहीं बिकेगा। झूठ बिक लिया जितना बिकना था। सर, शैलजा ने पत्र लिखा कि हरियाणा के जो नशा मुक्ति केंद्र हैं, आपको पत्र लिखा है बकायदा आज ही कि वो सफेद हाथी साबित हो रहे हैं, कोई खर्चा नहीं हो रहा है, काफी सालों से बजट अटका पड़ा है, कुछ नहीं आ रहा। आज पत्र लिखा उसके साथ सड़कों के मुद्दे को लेकर लेटर लिखा है। 2 चीजें कह रही हैं शैलजा। नहीं, देखिए सभी हमने गति से काम, मैंने कहा है कि हम कर रहे हैं। चाहे सड़क है, हरियाणा प्रदेश की सड़कें सभी मजबूत और तीव्र गति से बनेंगी। नशा मुक्ति केंद्र के ऊपर भी मैं ये कहना चाहूँगा कि देखिए, माँ बाप को भी ये निवेदन करना चाहूँगा, मैं कुमारी शैलजा जी को भी ये कहना चाहूँगा कि आप भी इसके अंदर सार्थक भूमिका अदा करें और हमारी सरकार मजबूती से इसको लेकर के काम कर रही है। ऐसा नहीं है, नशा मुक्ति केंद्रों के अंदर जो व्यवस्थाएं, सुविधाएं हैं, वो लगातार सरकार देने का काम कर रही है। अगर कहीं कोई विशेष किसी के अंदर दिक्कत है वो हमें लिख करके भेजे। मैंने कहा है कांग्रेस और केजरीवाल दोनों एक ही थाली में बैठ करके खाते हैं और जब दोनों एक थाली में बैठ करके खाते हैं तो दोनों झूठ तो बोल लेंगे, वो उसका झूठा खैरा, वो उसका झूठा खैरा। जब दोनों एक दूसरे के झूठ के अंदर फंसे हुए हैं तो झूठ तो बोल लेंगे। उनके पास आरोप लगाने के लिए कुछ नहीं है, उनके पास झूठ बोलने के लिए है।